Hello students, today we are going to start our lesson number 5, that is birds, beaks and claws. So in class 3rd we have already learned about birds, their special features and nesting habits. In this class we will learn about their feeding habits. So let's start our lesson. Birds, like other living beings, need food, but they do not have teeth to eat their food. अब क्या होता है, जो बर्ड्स हैं बाकी लिविंग बीइंग्स की तरह ही उन्हें भी खाना चाहिए, बट उनके पास टीथ नहीं होते फूड खाने के लिए, खाना खाने के लिए. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड. तो वो क्या करते हैं, अपने बीक्स का और अपने क्लॉज का यूज करते हैं खाना कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए और खाने के लिए. दे यूज देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. वो क्या करते हैं, वो बीक्स का और क्लॉज का यूज कहाँ करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. किन से? एनिमीज से. सो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स. सो नाउ एक्टिविटी. Visit your neighborhood areas and observe different birds on trees, in water, on the ground and in the bushes. Now identify some common birds and observe the kind of food they eat. On the basis of your observations, complete the given table. आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, अपने जो नेबरहुड एरियाज हैं, अपने घर के सराउंडिंग एरियाज हैं, जो वहां विजिट करना है, या मतलब जाना है या ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग तरीके के बर्ड्स, कोई ट्री पे बैठा आपको मिलेगा, कोई पानी में होगा, कोई ग्राउंड पे, कोई झाड़ियों में. तो आपने क्या है, कुछ जो कॉमनली हमें दिख जाते हैं जो बर्ड्स, उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और ऑब्जर्व करना है कि वो जो बर्ड्स हैं, कॉमन बर्ड्स हैं, वो किस टाइप का खाना खाते हैं. तो अपनी जो भी आप ऑब्जर्व करोगे उसके बेसिस पे आपको जो नीचे टेबल गिवन है इसी पेज पे, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है. So, like other animals, some birds eat flesh, some eat seeds and some eat fruits like roti etc. अब एनिमल्स की तरह ही कुछ बर्ड्स जो हैं वो फ्लैश खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं और कुछ फ्रूट्स या फिर रोटी खाते हैं. तो टाइप ऑफ अ बर्ड्स बीक एंड क्लॉज इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. तो क्या है, जो बर्ड किस टाइप का खाना खाता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि उस बर्ड की बीक पे या उसके क्लॉज पे. सो लेट अस लर्न मोर अबाउट बीक्स एंड क्लॉज. तो अब हम उनकी बीक्स और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. नाउ बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. जो बर्ड्स हैं, आपको हमने अभी पढ़ा कि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते. दे यूज देयर बीक्स टू टीयर, बाइट, चीजल और क्रश द फूड. तो वो क्या करते हैं, अपनी बीक्स का यूज किस चीज के लिए करते हैं, खाने को टीयर करने के लिए, बाइट करने के लिए, चीजल करने के लिए मतलब कट करने के लिए, या फिर फूड को क्रश करने के लिए. द शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड. तो जो भी बर्ड है उसकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग ही उसकी बीक की शेप होती है. सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी और कैच द प्रे. तो कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, अपनी बीक का यूज किस चीज के लिए करते हैं, एनिमी से फाइट करने के लिए या अपना शिकार पकड़ने के लिए. दे ऑल्सो यूज इट फॉर प्रिनिंग देयर फेदर्स. और वो क्या करते हैं, अपनी बीक का यूज कहाँ करते हैं, अपने फेदर्स की प्रिनिंग करने के लिए. अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक येलो बॉक्स है, डू यू नो. अब प्रिनिंग का मतलब क्या होता है, प्रिनिंग मीन्स टू क्लीन द फेदर्स एंड सेट देम राइट. तो जो बर्ड्स होते हैं अपने फेदर्स को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है उनके फेदर्स का, उसको क्या बोलते हैं, प्रिनिंग. द बर्ड्स स्प्रेड द वैक्स सिक्रेटेड एट द बेस ऑफ द फेदर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो क्या होता है, प्रिनिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो बर्ड्स होते हैं वो एक वैक्स होती है जो उनके फेदर्स के बेस से सिक्रीट होती है. तो वो क्या करते हैं, उस वैक्स को स्प्रेड कर देते हैं इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, जिससे उनके फेदर्स जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बीक्स. सो फर्स्ट वन इज क्रशिंग बीक.
Birds like sparrow and pigeon have a short and hard beak. अब जो स्पैरो है और जो पिजन है, इनकी बीक्स कैसी होती हैं? शॉर्ट और हार्ड. अब इस क्रशिंग बीक का यूज क्या होता है? दे यूज इट फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स. नाम से आपको पता चल रहा है कि क्रशिंग बीक है, मीन्स सीड्स या ग्रेन्स को क्रश करने के लिए, स्मॉल पीसेस में चेंज करने के लिए इस बीक का यूज होता है. एंड देयर बाय मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग. और उससे क्या होता है? स्मॉल पीसेस में क्रश होने के बाद वो खाने को इजीली खा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कर्व्ड बीक. बर्ड्स लाइक पैरेट हैव अ कर्व्ड बीक. दिस हेल्प्स देम इन क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स. तो कर्व्ड बीक का क्या फंक्शन है? ये नट्स को या फ्रूट्स को क्रैक करने में, मतलब तोड़ने में हेल्प करती है. थर्ड वन इज पर्सिंग एंड टियरिंग बीक. पर्सिंग मतलब तीखा. सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैश. अब आपको पता है जो ईगल और वल्चर हैं वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं. तो सच बर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड कर्व्ड बीक दैट हेल्प्स देम टू टियर द फ्लैश. तो इस टाइप के जो बर्ड्स हैं, जैसे ईगल है, वल्चर है, इन बर्ड्स की जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है और कर्व्ड होती है, जिससे वो फ्लैश को इजीली क्या कर सके? टियर कर सके. सो नाउ डू यू नो there are some birds which can imitate our voice. Parrot is one of them. अब कुछ birds ऐसे हैं जो हमारी नकल कर सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे वो वैसे बोलेंगे, हमारी वॉइस की इमिटेट कर सकते हैं. जैसे पैरट जो है वो उसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप इजिली हम देख सकते हैं. Crows and hens have beaks that help them to eat a variety of foods like meat, fruits, grains and insects. अब जो क्रोज होते हैं या हेन्स होती हैं, इनकी जो बीक्स होती हैं वो इनको किस चीज में हेल्प करती हैं? हर तरीके का खाना खाने में. जैसे मीट है, फ्लैश हो गया, फ्रूट्स खाने में, ग्रेन्स खाने में, इंसेक्ट्स खाने में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वन इज चीजलिंग बीक. सो बर्ड्स लाइक वुडपेकर हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक. अब चीजलिंग बीक मतलब कटिंग. ठीक है, तो जैसे बर्ड्स है वुडपेकर, इनकी बीक कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रेट, जिसका फंक्शन क्या होता है? दैट हेल्प्स देम टू पेक एट द वुड एंड ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द वुड. ये क्या करते हैं? अपनी बीक के साथ क्या करते हैं? जो वुड होती है उसको पैक करते हैं. पैक मतलब तोड़ते हैं. ठीक है, एंड ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द वुड. और जो उस वुड के अंदर इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं फिर उनको खा जाते हैं. ठीक है, तो पैकिंग का मतलब मेनली क्या होता है? चुगना. किसी चीज पे कॉन्टिन्यूसली वो अपनी बीक से क्या करते हैं? बीक को स्ट्राइक करते हैं उस चीज के ऊपर की सरफेस के ऊपर, जिससे क्या है? वहां पे होल हो जाता है. ठीक है, तो होल होने के बाद जो उस वुड के अंदर इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको खा लेते हैं. नाउ डू यू नो में आप देख सकते हो, व्हाइल पैकिंग एट समथिंग अ बर्ड मूव्स इट्स बीक फॉरवर्ड क्विकली एंड बाइट्स एट इट. तो पैकिंग जब वो कर रहे होते हैं, चुग रहे होते हैं कोई चीज, तो बर्ड क्या करता है? अपनी जो बीक है उसको आगे की तरफ क्विकली मूव करता है. और क्विकली मूव करने से क्या होता है? वहां पे होल हो जाता है और फिर वो वहां पे बाइट कर लेता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉबिंग बीक. सम बर्ड्स लाइक द हमिंग बर्ड, द सनबर्ड एंड द हुपू हैव अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. तो कुछ बर्ड्स जैसे हमिंग बर्ड है, सनबर्ड है और हुपू, इनके पास किस टाइप की बीक होती है? लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. स्लेंडर मतलब थिन. तो सनबर्ड क्या करता है? सनबर्ड सेक्स नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स. अब सनबर्ड क्या करता है? सनबर्ड जो नेक्टार है, नेक्टार क्या चीज होती है? जो स्वीट जूस या स्वीट लिक्विड फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है उसको सक करता है. लेकिन अब जो हुपू है वो क्या करता है? टेक्स आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर जो होल्स होते हैं उनके अंदर से इंसेक्ट्स और वर्म्स को निकालता है और उसको खाता है. नाउ डू यू नो अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग्स 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड. अब जो अपने विंग्स को फ्लैप करने की स्पीड है वो हमिंग बर्ड की 1 सेकेंड के अंदर वो 90 टाइम्स अपने विंग्स को फ्लैप कर सकता है. नेक्स्ट वन इज सिफ्टिंग बीक. द डक हैज अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक which has small holes on both sides. अब जो डक होती है, डक की कैसी बीक होती है? फ्लैट और ब्रॉड, which has small holes on both sides. तो डक की बीक के
जो साइड्स होती हैं, डक की बीक होती है फ्लैट और ब्रॉड, उसकी साइड्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं. इट डिग्स अप द फूड अलोंग विद मड फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉन्ड और लेक. तो वो क्या कर सकती है, अपनी बीक से वो डिग करती है फूड को. मड मतलब कीचड़, तो मड की हेल्प से विद अलोंग विद मड, और कहाँ से निकालती है खाना, कहाँ से डिग करती है, फ्रॉम द बेस ऑफ पॉन्ड और लेक. तो उसकी बीक क्या करती है, पुशेज आउट द मड एंड वाटर फ्रॉम द होल्स लिविंग द फूड बिहाइंड. उसकी बीक का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, किस चीज को पुश करने का, मड और वाटर को कहाँ से, जो होल्स में होते हैं. और मड और वाटर निकल जाएगा तो उन होल्स में क्या बचेगा, फूड, जिसको वो इजिली फिर खा सकती है. सो इट्स बीक दस हेल्प्स इट टू सिफ्ट फूड फ्रॉम मड एंड वाटर. तो इसी तरीके से उसकी जो बीक है उसका क्या फंक्शन होता है, फूड को सिफ्ट करने का, कहाँ से, फ्रॉम मड एंड वाटर. एज यू कैन सी द मीनिंग फ्रॉम द कीवर्ड्स. सो सिफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें अगर मिक्स हैं आपके पास तो उनको सेपरेट आउट करना, एक तरीके से हम उसको सिफ्ट बोलते हैं. ठीक है, तो वही होता है जब मड और वाटर के साथ उनका जो फूड है वो मिक्स होता है तो वो उनको सेपरेट कर लेती हैं. ठीक है, मड और वाटर को पुश करके, जिससे उन होल्स के अंदर सिर्फ फूड रह जाता है और उसके बाद वो अपने फूड को खा लेती है. एंड द लास्ट वन इज स्टिकी बीक. अ स्वेलो हैज अ स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी बीक. जो स्वेलो होती है उसकी बीक कैसी होती है, स्मॉल, ब्रॉड और स्टिकी. दिस बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड. तो जो बीक होती है स्वेलो की वो कैसी होती है, अंदर की तरफ से स्टिकी होती है, जिससे वो क्या करती है, दिस हेल्प्स द स्वेलो टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग. तो इस बीक का क्या फंक्शन होता है, ये स्वेलो जो बर्ड होता है उसको किस चीज में हेल्प करती है, उड़ते टाइम फ्लाइज को कैच करने में. क्योंकि अगर उसके ऊपर फ्लाई एक बार बैठ जाएगी या पकड़ में आ जाएगी, कैच हो जाएगी, तो स्टिकी टंग होने की वजह से वो उसके साथ चिपक जाएगी, जिससे वो उसको इजीली खा लेगा. ठीक है, अब है डू यू नो द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वेलोज इज अ श्योर साइन दैट समर इज ऑन इट्स वे. तो ऐसा बोला जाता है कि जब हम फ्लॉक देखते हैं स्वेलोज का, फ्लॉक मतलब झुंड, ग्रुप ऑफ स्वेलोज देखते हैं, उनके आने का मतलब, अगर ग्रुप में वो आ रहे हैं तो एक ये परसेप्शन होती है, ये माना जाता है कि जो समर सीजन है वो बहुत जल्द ही आने वाला है. फाइन. Now our next topic is feet and claws, which we will discuss in our other video. So for today you have revised up to sticky beak. Fine. Thank you.